नवाब और हीर की जिंदगी में जब से दिलजीत आई है तब से मानो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवाब की खातिर हीर ने जहां अपनों को छोड़ा, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपनी पढ़ाई को छोड़ा, तो ऐसे में अब मौका है नवाब को ये प्रूफ करने का कि वो हीर के लिए किस हद तक जा सकता है। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हीर की परेशानी डबल ट्रिपल बल्कि कह लीजिए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही है दिलजीत, और साथ में हवा दे रही है इस पूरे प्लान को गुलाब भी। गुलाब जहां नवाब और हीर को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो उनकी साइड है, बट एक्चुअल में वो उन दोनों को अलग करने की अंदर से प्लानिंग कर रही है। शो के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, चलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे नवाब और हीर की शादी का सच छुपाना है। ये बात गुलाब कह रही है हीर से और नवाब से, जहां हीर इस बात को लेकर के बेहद अपसेट है कि वो हर बार अपने प्यार को और अपने रिश्तों को छुपाने के लिए सारे एफर्ट्स करती है। तो ऐसे में अब दिखाया जाएगा कि कहानी में एक और नया ट्विस्ट आएगा। नवाब अपनी दिलजीत को मनाने के लिए पूरी पूरी कोशिश तो करेगा, लेकिन यहाँ पर शायद नवाब और हीर के बीच में डिस्टेंस आकर के ही रहेगा। कहानी के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जब हीर कॉलेज जा रही होती है तभी सुबह सुबह दिलजीत उसे रोक लेती है और कहती है, तू कहाँ चली नवाब के साथ? हीर कहती है, मेरा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, आज मैं मिस नहीं कर सकती, मुझे वो जाना ही होगा देने। तभी गुलाब साइड में ले जाती है हीर को और कहती है, बात समझने की कोशिश करो, हम बार बार इस तरह से चाचा जी को नाराज नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, जो वो काम बता रही हैं जल्दी से निपटा लो और उसके बाद फिर चली जाना। हीर कहती है, ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है। तभी दिलजीत अपना सीना चौड़ा करती है जैसे मानो उसकी जीत हुई है, और वो कहती है, सबसे पहले तो मंदिर को एकदम चकाचक चमका दे, उसके बाद अगला काम मैं बताती हूँ। हीर सोचती है कि अभी तो टाइम है, मैं जल्दी से मंदिर का काम खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर कॉलेज चली जाऊंगी। हीर चकाचक मंदिर चमका देती है और उसके बाद अब देखेंगे आप कि अगला काम उसे दिया जाता है गेंदे की फूल माला पूरे घर में लगाना। हालांकि और नौकर हैं, लेकिन चाची जी को इसी से काम करवाना है। हीर भी समझती है ये सब कुछ उसे ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर नवाब फोन पे फोन करता है, लेकिन हीर काम में इतनी बिजी होती है कि वो फोन उठा ही नहीं पाती। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जो गुलाब है वो हीर को इविल आई से देखेगी और कहेगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम देखना, मैं तुम्हें इतना बदल दूंगी कि तुम खुद को ही पहचान नहीं पाओगी ही। भाई अब अक्सर इंडियन सोसाइटी में यही दिखाया जाता है, इवन सीरियल हो, बॉलीवुड हो या फिर रियल लाइफ हो, लड़कियों को अगर दबाना है तो काम के तले दबा दिया जाता है। यहाँ ठीक इसी तरह की स्ट्रैटेजी गुलाब और दिलजीत अपना रहे हैं। जैसे ही गुलाब यहाँ पर दिलजीत से कहेगी कि खुश हैं आप तैयारियों से, तभी दिलजीत कहेगी कि हाँ, तैयारियां कैसी जा रही हैं। तभी दिलजीत कहती है, गुलाब अभी तक तो सही जा रही हैं, हीर ने मंदिर भी साफ कर दिया है, माला भी लगा रही है, अब ये लगभग काम हो चुका है, ये आखिरी काम है। तभी दिलजीत कहती है, ठीक है, ये काम हो जाए उसके बाद बाकी काम नौकरों से करवा लेना। लेकिन गुलाब इस बीइंग गुलाब, वो कांटों को भला कैसे खुद से अलग कर सकती है। हीर जैसे ही काम निपटा करके 25 मिनट बचे होंगे वो जाने वाली होगी। तभी यहाँ पर गुलाब कहेगी कि रुको, कहाँ जा रही हो, बस एक आखिरी काम बचा है। हीर कहती है, मैं सारे काम कर दूंगी आकर, लेकिन मेरा भी जाना बहुत जरूरी है। गुलाब उसे जाने नहीं देती और कहती है, तुम्हें बस मिठाई के डिब्बों के साथ में 108 डिब्बे की पैकिंग करवानी है, उसके बाद तुम जहाँ चाहो चाह सकती हो। अब वो जब जाती है सर्वेंट्स के पास तब वो पूछती है, कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट में तो हो जाएगा ना? तभी उसे सब कहते हैं, 5-10 मिनट क्या बोल रही हैं आप? 5-10 मिनट में नहीं हो पाएगा। हर डिब्बे में 4-4 लड्डू डालने हैं, कुमकुम डालना है और सिक्का डालना है। अब बेचारी हीर करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो काम करे बिना जाएगी तो घर में एंट्री नहीं है, और अगर वो काम करके जाएगी तो उसे कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली हीर पहुंचेगी कॉलेज और उसे क्लास में एग्जाम देने के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। देखेंगे आप कि उसकी टीचर ये कहती नजर आएगी,
पूजा की तैयारी कर रही थी सीरियसली। तुम्हें अलाउ करके मैं उन स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकती हीर जो टाइम पर आए थे, इसलिए लीव। अब हीर रोते हुए क्लास से बाहर चली जाती है। यहाँ एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद नवाब आएगा और उससे कहेगा, व्हाट इज दिस हीर, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कब से कॉल किया, कितने कॉल किया? तुम एक बार कॉल तो पिक कर सकती थी ना, आखिर तुम इतना लेट से क्यों आई हो? बोलो हीर, तुम कहाँ थी? हीर ऑलरेडी परेशान है, थकी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो नवाब पर फट पड़ती है और कहती है, कहाँ थी मैं सीरियसली? तुम्हारे घर में पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने तैयारी नहीं करी तो मैं घर में लौट कर ना आऊं। नवाब कहता है, कम ऑन हीर, तुम एक बार तो मुझे बताती, मैं तुम्हें वहां से लेने आ जाता। हीर कहती है, तुम्हें क्या लगता है नवाब, मैंने कोशिश नहीं की होगी? क्या मैं ये सब मिस करना चाहूंगी? शुरू से लेकर अब तक मैंने सब कुछ कुर्बान किया है अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन आज मैंने अपनी पढ़ाई तुम्हारे लिए कुर्बान की, तुम्हारी फैमिली के लिए कुर्बान की। तुम मुझे समझने के बजाय उल्टा ब्लेम गेम कर रहे हो। यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी हॉट कॉन्वर्जेशन होती है, जिसका चुटके लेकर के मजा लेते हैं यहाँ पर टीना और आपके प्यारे विलेंस। अब यहाँ हीर को उकसाया जाएगा ये कहकर कि नवाब के साथ जो भी होता है उससे रोना पड़ता है, इसलिए तुम ये टिश्यू रखो, क्योंकि नवाब सिर्फ सिर्फ रुलाने में यकीन रखता है। उसके साथ जो भी कोई होगा उसे रोना ही पड़ेगा। नवाब ये बातें सुनता है और उसे थोड़ा बुरा लगता है। अब हीर यहाँ बिना कुछ कहे चली तो जाती है घर, और उसके बाद उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता हुआ नवाब उसके लिए रोमांटिक सा सरप्राइज प्लान करता है। देखेंगे आप कि हीर और नवाब यहाँ एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करते हैं। तभी नवाब से कहती है हीर, कहीं ऐसा ना हो नवाब, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को खुश करते करते हम दोनों ही खो जाएं, हमारा रिश्ता ही खो जाए। नवाब हीर को पास लाता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तुम्हारी पढ़ाई, मेरी एकेडमी, हमारा घर, हमारी शादी, हमारा सपना, सब कुछ जैसा हमने सोचा था हम वैसा ही एग्जीक्यूट करेंगे। तुम्हें मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी अब किसी चीज का सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। अब ये दोनों इतना ज़्यादा रोमांस में डूबे हुए होते हैं कि नवाब हीर को हक करता है और ये भूल जाता है कि दरवाज़ा खुला है। फिलहाल तो हीर और नवाब के बीच में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी अब होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि नवाब को यहाँ पर दादी साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हैं। माफ़ कीजिएगा चाची साहब। वो कुछ मोटिव से आई हैं और वो मोटिव जल्द ही अब पता चल जाएगा, आप सबको भी और नवाब को भी। फिलहाल तो आपको क्या लगता है? ये जो इन दोनों के साथ हो रहा है, इससे क्या इनके रिश्ते में फ्रैक्शन आ सकता है? अपनी-अपनी राय कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और देखते रहें सीरियल से आपा।